साथियों नमस्कार। आज मैं आपको उत्तरकाशी जिले के विकासखंड मोरी के एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दूरस्थ के गांव की कहानी को बयां कर रहा हूं। दरअसल आज से 33 साल पूर्व की बात है, जब 1989 को एक शिक्षक की प्रथम नियुक्ति नुराणु गांव में होती है। यह गांव जनपद मुख्यालय से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़कोट पुरोला मोरी होते हुए नेटवार पहुंचते हैं। यही तब बस का आखिरी स्टेशन भी था। यहीं से पैदल तौंस नदी पर बने लकड़ी के एक डरावने झूला पुल को पार कर रुपिन नदी के किनारे किनारे से होते हुए करीब 6-7 किलोमीटर के बाद नदी तट से बाईं ओर से आने वाले नाले की ओर से सीधी खड़ी नाक की धार वाली 3-4 घंटे की दम घोटू चढ़ाई के 96 सर्पिलेकार मोड़ों को चढ़ते हुए गांव पहुंचते थे। स्कूल की पंजिका में सब बच्चों के नाम अधिक अनुपस्थिति के कारण पृथक हैं। महीनों से कोई अध्यापक भी नहीं है। सुना है कि बच्चों को पढ़ाने में अभिभावकों की कोई दिलचस्पी है ही नहीं। 1970 में खुले प्राइमरी स्कूल और 20 वर्ष बाद तक भी कक्षा 5 पास। उस दौरान मुश्किल से सिर्फ 3 ही लोग थे। गांव का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी, गाय और खेती बाड़ी है। आलू खूब होता था जो खाने में लाजवाब था। खैर, शिक्षक नियमित रहने लगा। अभिभावकों को किसी तरह राजी कर संख्या 19 तक पहुंच गई तो तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का चकित होना स्वाभाविक ही था। वहां 19 बच्चे कैसे हो सकते हैं? उन्हें लगा शायद मास्टर जी झूठ बोल रहे हैं। मैं स्वयं आकर के निरीक्षण करूंगा। आए तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु खड़ी चढ़ाई ने उन्हें बुरी तरह से थका भी दिया था। शिक्षक जिस घर में रहने लगा वह 16-17 लोगों का एक संयुक्त परिवार था और परिवार के पास ऊपर के मात्र 2 ही कमरे रहने के लिए थे। शेष तो पशुओं के लिए। एक कमरा उन्होंने शिक्षक को रहने के लिए दे दिया। अपने बड़े लड़के बैका सिंह को पढ़ाने की उनकी बड़ी इच्छा थी। गांव के लोग बहुत सेवाकार और सज्जन हैं। 30 परिवारों के इस गांव में तब नेटवार से पहले कोई दुकान नाम की चीज़ नहीं थी। आवश्यक सामग्री महीने भर के लिए रख देनी पड़ती थी। समय के साथ साथ गांव के बच्चे रात्रि को गुरुजी के कमरे में भी आकर के पढ़ने लगे थे। एक प्रकार से गुरुजी की बच्चों से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। 2 बच्चों ने 1989, 3 ने 1991 और फिर 2 ने पुनः 1992 में दर्जा 5 की परीक्षा नेटवार से उत्तीर्ण की। उन दिनों 5वीं बोर्ड की परीक्षा होती थी। करीब 10-15 स्कूलों का एक संयुक्त परीक्षा केंद्र हुआ करता था और परीक्षा अधिकारी अपनी हेर देख में संपन्न करवाते थे। पूरे गांव के लिए यह खुशी की बात थी कि बच्चे 5वीं कर रहे हैं और कुछ के माता पिता उन्हें दूर मोरी पढ़ाने के लिए राजी भी हो रहे थे। 25 साल बाद उन बच्चों का फ़ोन अपने शिक्षक को आता है। गुरुजी, हमारे गांव में एक धार्मिक आयोजन है, आप आएँ जरूर। साईं को छात्र हीरा सिंह, जो अब अध्यापक बन चुका था, मन से कहने लगा कि हमारे गांव में हमारी पढ़ाई की बुनियाद को गढ़ने वाले हमारे गुरुजी आज हमारे बीच पधारे हैं। वे आज के मुख्य अतिथि होंगे। वाकई उनके शिक्षक को कितनी खुशी हुई होगी उस रोज़। आज गांव के बैका सिंह एसएसबी में हैं और गांव के वे पहले सरकारी कर्मचारी भी हुए। हीरा सिंह न सिर्फ एक आदर्श अध्यापक है अपितु कुशल वक्ता भी है। बैका सिंह के परिवार के और भी सदस्य सरकारी सेवा में हैं। इतना ही नहीं, गांव के कई युवक पुलिस, आईटीबीपी और अन्य विभागों में कार्यरत हैं। विजयनगर क्षेत्र में लोक गायन में एक नाम है। पुनः 33 साल बाद जून 2024 को एक और धार्मिक अनुष्ठान पर शिष्य अपने शिक्षक को याद करना नहीं भूलते। जब गाड़ी में बैठ करके नेटवार से आगे अनेकों सर्पिलेकार मोड़ों, घने जंगल और फिर सेब के बड़े बड़े बागानों, खूबसूरत घरों को देखते हुए गांव पहुंचे तो मन ही मन उस दौर और आज के दौर को याद कर ही रहे थे कि इतने में गांव आ गया। खूब सत्कार हुआ। गांव के हीरा सिंह की बहू वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। बिजली पानी सड़क को लेकर संघर्ष की बात गांव में सुनी तो बड़ा सुकून मिला। माननीय विधायक दुर्गेश्वर लाल भी मंच से गांव के लोगों के संघर्ष और हीरा सिंह को हीरा कहकर उसके संघर्ष का जब बखान कर रहे थे तो शिक्षक भी अतिथि दीर्घा में गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे।
एक अकेला गांव और करोड़ों का पुल, 15 किलोमीटर की सड़क, अनेकों सेब बागानों को जोड़ती हुई रिकॉर्ड समय में बनकर के दूरस्थ के गांव को जोड़ना वहां के जनप्रतिनिधियों और हीरा सिंह के जज्बे का ही प्रतिफल था। ग्राम समूह ने एक मत से पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर भव्य आकार देना, बच्चों को गांव से लेकर के पुरोला, मोरी और देहरादून तक पढ़ाना, दूरस्थ के गांव के आधुनिक विकास के साथ की चहलकदमी काबिले तारीफ लगी। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अनेकों देव डोलियों का आना, हजारों लोगों की व्यवस्था में जुटे पूरे गांव के लोगों की भागीदारी को क्या कहना। यही तो कुछ करने का मन और कर्मठता का ही प्रतिफल है। अहिले दोषौँ सिख दुर्योले कोट जाओ दोषौँ सिख दुर्योले कोट जाओ योलयत आमाले योलयत कोट जाओ अहिले के लाग्यो काम कोट जाओ अहिले के लाग्यो काम सरे जालो सान्दोले सरे जालो सान काम जाना बोल्याले आपने एक छोटे गांव की कल और आज की बात सुनी। आभार। आशा है आपको पसंद आई होगी, तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।